एक्सरसाइज 12.3 चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, 7 तक कंप्लीट हो गए थे पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, इसमें z इक्वल टू 10 दे रखा है, तो आपको वैल्यू निकालनी है z क्यूब माइनस 3z माइनस 10, ठीक है। तो वही है, पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद z की जगह 10 रखेंगे, तो ये बनेगा z क्यूब माइनस 3z प्लस 3 10 जा 30। तो इसमें z की जगह क्या रखना पड़ेगा, इसमें कह रहा है 10 10। रखना है ना। तो रखो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 प्लस 30। 10 का क्यूब कितना हो गया, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर। यस बोलो सर जो प्रियांश। आपने ये सर जो क्वेश्चन जो आपने उतारा है वो इतना ही उतारना है या बुक वाला भी उतारना है? नहीं, ये तो आंसर है, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है, ये आंसर तो, क्वेश्चन तो आपको बुक वाला उतारना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके यहाँ से सर। तो आंसर स्टार्ट है, ये तो मैंने लिखा है दोबारा ताकि मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, इसलिए क्वेश्चन तो बुक वाला उतारना पड़ेगा। तो 10 का क्यूब हो गया 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा हो गया 30 और प्लस 30। अब ये 30 और 30 तो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा इसका 1000, ये उतार दो। उतार लिया। यस सर। नेक्स्ट देखो, 2 मिनट उतार लो। सर 2 मिनट करना। हाँ नहीं कर रहा, उतार लो। हो गया सर। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें नहीं क्या हुआ, सर, मैं अभी अभी आया था। तू आके फिर लिए हो तो गया था। मेरे चलो ले वापस लिख देता हूँ, ले वो जेड क्या है क्यूब ना माइनस, सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, इसलिए बार बार कर रहा था ताकि आपकी अच्छा आवाज आ चल जाए। ले ठीक है, लिख ले, अब मैंने वापस लिख दिया, बस उतार लो फटाफट। थैंक यू सर। हाँ उतार लो। क्वेश्चन 8 है। हाँ हाँ 8 का लिया। फर्स्ट है ये। ठीक है। जेड सर एक बार वापस समझा दो ना प्लीज। देखो ये तो है क्वेश्चन, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हाँ उतारा है मैंने वैल्यू। तो ये जेड क्यूब का हाँ जेड क्यूब माइनस 3 की जेड से मल्टीप्लाई करी तो माइनस 3z हो गया, ठीक है। हाँ माइनस 3 की हाँ। माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 10 30, ठीक है। थर्टी। अब इसमें z की जगह हाँ 10 रखना है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो तो यहाँ पर मतलब ये z का क्यूब 10 तो है। 10 का क्यूब, फिर 3 इंटू 10 तो 30, z की जगह 10, 10 का क्यूब होता है 1000, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000, और ये 3 1000 10 क्यूब। 30 है ना, क्यूब 1000 होता है, और ये 30 और ये माइनस 30 दो, प्लस कट जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा। सर मिटो दो। सेकंड वाला देखो, p इज इक्वल टू माइनस 10 रखना है, और क्वेश्चन ये है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। और इसमें कुछ सॉल्व होता है, पहले
कुछ सॉल्व होगा? देखो कोई लाइक टर्म है इसके अंदर? नो सर। है ना, कुछ भी नहीं। नहीं, ये भी अलग अलग है ना, क्योंकि इसमें पी ये स्क्वायर अलग नहीं है। अलग। हाँ, ये दोनों ही अलग है ना, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर हाँ नहीं है। हाँ। तो सेम तब होता है जब उनकी पावर भी सेम हो। अब इसमें कुछ भी सेम नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, तो पी की जगह क्या रखना है आपको इसके अंदर? नहीं सॉरी, 10 ही माइनस है। हाँ, -10 -10 रखना है। ठीक है, देखो इसके अंदर -10, तो -10 का स्क्वायर -2 इंटू -10 एंड -100। अब -10 का स्क्वायर कितना होगा? -10 का स्क्वायर होएगा 100। 100 प्लस का, है ना, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। हाँ। और ये 2 10 या 20, ये भी माइनस माइनस प्लस का। ठीक है ना, क्योंकि 2 माइनस प्लस प्लस का हो का। जाते हैं। और लास्ट में -100 है ही। ये दोनों कट गए थे, हाँ। प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया 20। अशिता लेट क्यों ज्वाइन किया? सर वो मैथ्स की क्लास क्या बोल सर रहे हो? सुनाई बहुत नहीं, आवाज। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। किसकी क्लास ले रहे थे? अभी तो पहली क्लास ही था ही आज। इससे पहले तो हाँ। इससे पहले तो कोई क्लास ही नहीं थी। सर वो कोमल भी कनेक्ट करती है तो उसका बंद चलो चलो रहने दो, क्या आवाज नहीं बोल। आ रही, आवाज नहीं आ रही, छोड़ो। ठीक है चलो उतार लो। पहला क्वेश्चन कराया था, ये दूसरा है, तुम उसमें देख लेना वीडियो में। अटेंडेंस बोलना जो क्लास में है वो। रुद्राक्षी तो आई नहीं, कृतिका भी आई नहीं, अनामिका है, अयान, यस अयान, सर। हर्षिता, ये भी है, हर्षवर्धन नहीं है, आईजान, यस सर हर्षिता बहुत प्रेजेंट। आवाज आ रही है। चलो ठीक है हर्षिता, आईजान है, ओके। कुणाल, यस सर। पूजा, यस सर। प्रियांशी, यस सर। हाँ दिव्या नहीं है क्या? अच्छा दिव्या भी है साथ में ना, है कि नहीं है? ऐसी नाम लिख रखा है, दिव्या है। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। सुधांशु, यस सर। यूसुफ, यूसुफ, यस सर। ओके। पुलकिता नहीं आई, आबिर भी नहीं आया, और सर तो मैं कोई नहीं। भी हूँ। कौन? मैं मैं भी तरुण। हूँ। अच्छा तरुण, तुम तरुण। पहले पहले क्यों नहीं आए थे शुरू वाले 3 दिन? सर वो मैं कहीं गया हुआ था, वहां पर चलिए नेट का इशू था थोड़ा। ठीक है, काम कर लेना उसमें से देखे, यूट्यूब में से। यस सर, मैंने लेकिन उसके ऊपर आप 7th क्लास और लिख दो ना, उसमें लिखे हुए नहीं है 7th क्लास के किस कौन सी क्लास के। चैप्टर टाइटल के चेंज नाम, कर देना। तो चैप्टर के तो नाम लिखे हुए हैं ना, उससे तो पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ चैप्टर तो लिखे हुए हैं। या फिर एक्सरसाइज भी लिखी हुई है 12.1 12.2, पता चल जाएगा। इतना तो तुम भी मेहनत करो ठीक ढूंढने है की। सर। ठीक है ना, ठीक सारा है। काम कर लो। यस चलिए सर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। What should be the value of the a if values of 2x square plus x minus a equals to 5 when x is equals to 0? ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें a की क्या वैल्यू होगी अगर ये एक्सप्रेशन 5 के बराबर हो और इसमें x की जगह आपको 0 रखना है। देखिए ये जो आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन 9 नंबर में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, इसमें ये जो ए आ रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको क्या रखना है? हाँ बिल्कुल सही है, -5 बिल्कुल सही है।
कैसे होगा देखो, पुट x बराबर तो आपको रखना है 0, इसमें x की जगह क्या रखना है 0, देन उसके बाद इक्वल टू में आपको 5 भी रखना है, क्योंकि ये कह रहा है ना इक्वल टू 5, इधर को रखो 2 0 का स्क्वायर प्लस 0, ए की जगह नहीं रखना है, ए को ए ही रखना है माइनस ए, और बराबर में क्या लिखना है 5। ये बराबर में क्यों 5 लिखना है, समझ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं, ऐसे एरो का निशान लगाओगे क्योंकि इक्वल्स टू का निशान वहां आ गया। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 इंटू 2 करोगे तो भी 0 आएगा, और ये भी 0 है, ये माइनस है, अब 0 तो हट जाएंगे, मतलब नहीं 0 का, तो क्या बचेगा माइनस ए बराबर 5। फिर ये माइनस का साइन कहाँ जाएगा, ए की तरफ, 5 की तरफ, तो ए की वैल्यू आंसर आ जाएगा -5, ये आंसर। समझ आया ये? यस सर। ठीक है। प्लस x equal to 0, 2a square plus 0 minus 0 plus 0 a is equal to 5 minus a is equal to 5. अब लास्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a बराबर 5 एंड b इज इक्वल टू -3। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और a की जगह 5 रखना है, b की जगह -3 रखना है। तो एक्सप्रेशन जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 10, 2a स्क्वायर प्लस ab ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस ab। सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं, 2 को इससे इंटू करोगे तो 2a स्क्वायर, 2 के ab से इंटू करोगे तो 2ab, ठीक है, प्लस 3 माइनस ab, राइट। अब देखो 2a स्क्वायर, कोई लाइक टर्म है इसके अंदर? नो नो नहीं है। है, ए बी और ए बी, 2 हाँ है ना, ये 2ab और ये माइनस ab, ये होगी ना लाइक टर्म, का नहीं है, 2 ए बी तो है। है ना, ab ये तो है ना लाइक टर्म, बाकी कोई नहीं है, ये दोनों है। तो 2ab में से ab क्या कितना बचेगा, 1 ए बी, 1ab, ए बी, ab 1 ए बी। 1ab या ab एक ही बात है, ठीक है ना। अब आपको ये हो गया सारा, अब इसमें क्या रखना है आपको, a की जगह 5 और b की जगह -3। इधर रख रहा हूं मैं, पुट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3। 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 3, ठीक है, b की जगह -3, a की जगह 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 जा 25, 5 इंटू -3 ये कितना होगा माइनस का 50, 2 इंटू 25 कितना होगा 50, 50 माइनस 15 होता है 35, तो 35 प्लस 3 दैट इज 38, ये आंसर। फिर आई और बाजी
ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, ये उतार लो। सर ये पुट वाला इसको नीचे से करना है ना? हाँ आप नीचे से करोगे आप, मैंने तो उधर लिखा क्योंकि नीचे तुम्हें दिखाई नहीं देता है। सर तार लिया। उतार लिया? नो सर 2 मिनट। हाँ उतार लो। सर 12.4 में तो एक ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, एक नहीं है। 2 है। 2 का? अच्छा हाँ ये टेबल है। चलिए अब आगे देखते हैं, हो गया सबके तो? यस सर। यस सर। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कहाँ या यूज कहाँ किया जाता है? यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूला में और कोई रूल्स बनाने में। अब फार्मूला में जैसे आपसे पूछा जाए कि भी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताओ, जाने किसी को? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है? 3 तो उसके सर 3 इंटू साइड, वेरी गुड। उसका फार्मूला होता है 3 इंटू साइड। क्या होता है? 3 इंटू साइड। अब साइड को अपने कुछ कोई मान लो लेटर मान ले, कोई सा भी अल्फाबेटिक लेटर मान ले, जैसे इसने बुक में एल माना हुआ है, तो ये फार्मूला बन जाता है 3 इंटू एल, या इसको आप लिख सकते हो 3L। तो ये एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और फार्मूला भी है किसका? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी प्रकार से मान लो आपके स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला क्या बनेगा बताओ, अगर उसकी साइड को भी एल माने तो? 4 इंटू साइड। हाँ तो क्या बन जाएगा फार्मूला? 4L, इंटू साइड। है ना? हाँ अगर अपने रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की 2 अलग अलग होती है 2 साइड, इंटू है ना? साइड। 2 नहीं 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 इंटू नहीं, एल प्लस साइड। हाँ 2 इंटू एल। ये जो आप याद करते हैं ना फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, ये कैसे बना? ये देखिए ये बना तो उसी से ही तो है, एल्जेब्रिक से। क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल इस लेंथ और टाइप, ब्रेथ। ब्रेड तो अलग होती है, इसकी लेंथ रेक्टेंगल और होता है। ब्रेथ होती है। हाँ ये लेंथ होती है, ये ब्रेड लेंथ और मानते हैं, ब्रेथ ये फिर ये ब्रेथ लेंथ होती है होती तो है, फिर ये एल। ब्रेड होती है। तो अपने क्या करते हैं? 2 एल और 2 बी है इसलिए हाँ 2 दो इंटू एल स्टेप्स है, एल प्लस बी इस टाइप से होता है ये। तो 2L हो गए तो 2L और 2B, फिर अपने 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो ये फार्मूला बन जाता है 2L प्लस 2 बी एल बी। प्लस बी। ये फार्मूला इसी से तो बना है। तो अब ये जो है ये एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी तो है, इसमें भी अपने लाइक टर्म ऐड करते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से एरिया का फार्मूला भी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जाने? साइड इंटू साइड। नहीं बेटा वो स्क्वायर का होता है, वो तो स्क्वायर का होता है।
2 into साइड नहीं, नहीं होता। साइड हाफ इंटू बेस इंटू साइड। L into B एल इंटू plus बी, H. यस, एल इंटू बी, लैंड इंटू ब्रेड। इतना सरल याद नहीं है तुम्हें फॉर्मूला। अब इसको अपने एल और बी भी लिख देते हैं, तो ये भी एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ना। इसमें एल आ रहा है, बी आ रहा है, तो लेटर आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बोले तो जो अभी आपने बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का है। ठीक है, ट्राइंगल होता है ना, ये ट्राइंगल, इसमें ये वाला बेस होता है और ये वाली हाइट होती है इस टाइप से। तो इसका फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू मल्टीप्लाई बी इंटू एच, या अब इसको आप हाफ बी एच भी ले सकते हो। तो ये सब के सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूजेज है। अब बात आता है कुछ पैटर्न्स के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, बड़ा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही है, 1 से स्टार्ट होते हैं। और मैं बात करूं उनके सक्सेसर की, सक्सेसर का क्या मतलब होता है, सक्सेसर का एक आगे से बिल्कुल एक आगे करना, यानी एक प्लस करना। ठीक है ना, जैसे अगर मैं 10 का सक्सेसर पूछूं तो आप बोलोगे 11, राइट। 15 का पूछूं तो 15 का पूछूं तो 16, 17 और 20 का पूछूं तो, 21 और मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर x है, मान लो कोई नेचुरल नंबर x है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, 2 x प्लस 1। वेरी गुड, x प्लस 1, ये जो है x प्लस 1 x का सक्सेसर है, सक्सेसर ऑफ x। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, तो भी अपने को पता है कि सक्सेसर का मतलब होता है एक प्लस करना। अगर x की जो वैल्यू पता हो, है ना, तो 1 प्लस, अब x में तो 1 प्लस ऐसे ही होगा, x प्लस 1। अब और तो प्लस हो नहीं सकता। अगर x हमें पता हो, जैसे x की जगह मान लो 10 रखे, if we put तो 11 है। 11 आ जाएगा। x बराबर 10 रखोगे तो 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, यानी उसका सक्सेसर आ गया ना। तो इस प्रकार से अपने कोई भी रूल को, किसी भी रूल्स को भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा शो कर सकते हैं। यानी किसी भी नेचुरल नंबर x लिखो, या इसमें बुक में n लिखा हुआ है n लिख दो, तो ये n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो इवन नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर इवन नंबर, जो 2 की टेबल में आते हैं। वेरी गुड, जो 2 की टेबल में आते हैं। अब मान लो कोई नंबर x है या n ही है, उसको इवन बनाना है। जैसे 5 तो ऑड होता है, उसको इवन बनाना है तो आप क्या करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 टू 10, वो इवन बन जाएगा। किसी भी नंबर को इवन बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो इवन नहीं है तो, इवन है तो चलो ठीक है। अब मान लो n एक ऑड नंबर है, इसको इवन बनाना है तो हमने क्या करेंगे, 2n, ये बन जाएगा 2, है ना। n मल्टीप्लाई 2 मतलब 2n, ये क्या बन गया, इवन नंबर। इवन अब आप n की जगह कुछ भी रख लो, चाहे इवन रख लो चाहे ऑड रख लो, इवन ही आंसर आएगा। जैसे मान लो n बराबर आप 7 रखते हो, इसमें पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, 2 into 7 दैट इज 14 इवन है। और अगर इवन भी रखते हो n बराबर 6, तो भी इवन आएगा, इवन ही यानी आएगा। 2n जो है वो इवन है। और अगर ऑड बनाना है तो ऑड तो नंबर जस्ट 3 से नहीं, 3 से नहीं होता, ये 3 से नहीं होगा, जरूरी नहीं 3 से अगर नो, इसमें आप 1 प्लस कर दो, क्योंकि होता क्या है, हर ऑड नंबर इवन के आगे आता है ना, इवन के बाद ऑड की बारी आती है। अब आप इसमें कुछ भी रख दो, n बराबर चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, ऑड ही आंसर आएगा। जैसे अभी जो रखे थे वही बताया, तो n बराबर जैसे 7 रखो, तो ये क्या आएगा, 2 into 7 plus 1 यानी 14 plus 1, ये क्या आ रहा है, 15 ऑड है कि इवन है, ऑड है ना। अगर इवन भी रखते हो, 6 रखते हो मान लो, तो 2 into 6 plus 1 13, तो ये भी ऑड है। तो ये होता है ऑड नंबर और ये होता है इवन नंबर। यहाँ आप जरूरी नहीं कि आप एन ही लिखो, एन की जगह ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, जेड तक पूरा आ सकता है। ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रूल को भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ पैटर्न के बारे में।
ठीक है। टेक स्मॉल लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड सच जैसे ये तो आपके पहले 6th क्लास में भी थे, है ना। जैसे मैच स्टिक से यानी माचिस की तिल्ली से आपके कुछ पैटर्न बनाए थे, लेटर्स बनाए थे, टूथपिक से या किसी भी चीज से। अब जैसे यहाँ पर पेज नंबर 244 पे देखो एक पैटर्न बना हुआ है, शेप बनी हुई है स्क्वायर की, उसमें 4 मैच स्टिक यूज हुई है ना, 4 लाइन सेगमेंट। एज यू सी वन शेप यू नीड 4 लाइन सेगमेंट फॉर 2 शेप्स। अब जब 2 बना दी पास पास, उसके लिए कितना चाहिए? 7 चाहिए। 3 के लिए 10, 500। और इसी प्रकार से अगर मान लो तो n के लिए बनाए तो n के लिए कैसे बनेगी ये? कितनी शेप चाहिए? 3n+1। ये ऐसी पैटर्न बना है 3n+1। अब इसमें मान लो n की, जैसे आपने ये n क्या है? शेप्स के बारे में बताता है। जैसे आपको n बराबर 1 पुट करो तो 3 × 1 + 1 दैट इज 3 + 1 यानी 4। पहले वाले में 4 है ना, देख लो। फिर अगर n की जगह 2 रखो तो कितनी आ जाएगी? देखो 6 + 1 6 + 1 7। दूसरे वाले में 7 आ रही है ना। n की जगह 3 रखो तो कितनी आएगी? 10। तीसरे वाले में 10 आ रही है। ऐसे ही आप मतलब इस तरह से पैटर्न बनते हैं। उस पैटर्न के द्वारा आपने आसानी से कितने भी नंबर ऑफ शेप्स के लिए जो लाइन सेगमेंट या जो मैच स्टिक है उसको बता सकते हैं। एक और बना हुआ है इसी टाइप से, उसमें ऊपर की तरफ से खुला है। तो पहले वाले फिगर में 3 है सिर्फ मैच स्टिक, दूसरे वाले फिगर में 5 है, तीसरे वाले फिगर में 7। तो इसका जो पैटर्न बना है वो बना 2n+1। 2n। हाँ। इसमें आप कुछ भी रख के देख लो। मान लो 4 रखो, जैसे 4 साइड वाले के लिए, तो कितना आता है बताओ? n की 9 जगह 4 है। 4 रखो, 9 आ रहा है। सही है, 9 क्योंकि बिल्कुल सही है। 9 आ रहा है। 2 4 8 + 1 9 आ रहा है, जो कि चौथे फिगर में देखो 9 ही है ना, नीचे बना हुआ ना आपके। अब ये ट्राई दी है, देखो पेज नंबर 245 ट्राई दी हाँ ये रे। है ना। एक लेटर P बना हुआ है, फिर उसमें 5 लाइन सेगमेंट है, 5 मैच स्टिक है, 2 बने हुए तो 9 लाइन सेगमेंट है। हाँ आओ 1 मिनट। हाँ बोल। ठीक है मेरी भी तो क्लास हो रही है। मैं ऊपर क्लास लो पानी से मैं 2 दिन में मिल गया 2 मिनट धूप में खड़ा रहा हूँ। हाँ तो लेटर P बना हुआ दिख रहा है ना, आवाज आ रही है? यस सर। तो ठीक है, लेटर P बना हुआ है, उसमें 5 लाइन सेगमेंट है, दूसरे वाले में 9 लाइन सेगमेंट है ना। तो इसका जो पैटर्न दिया हुआ वो दिया हुआ 4n+1। अब मुझे बताओ अगर आप 3P बनाना चाहो तो कितनी लाइन सेगमेंट होगी? 3p। हाँ, जैसे अभी 2 P बने हुए, 3P बनाना चाहो इस टाइप से ज्वाइन करके, ये लो 15 15 कैसे आएगी बेटा? देखो मेरे गिनने में तो 15 नहीं। 1 2 3 3 ही बना ले हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 13। मेरे तो 13 ही आ रही है, देख लो। इसमें आप 3 रखे भी तो देख लो, 4 × 3 + 1
तो 12 प्लस 1 यानी कि 13। अच्छा, मैंने सोचा पहले का बोल रहे हो आप। नहीं नहीं, मैंने कहा ना 3 पी बनाना है इस टाइप से, ठीक है, समझ आया ये? हाँ। तो कल Yes, अपने sir. एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके Okay, sir. ओके बाय। Have a nice day, sir. हाँ सेम टू यू, बाय। सेम टू यू, बाय। Bye, sir.